भगवान श्री राम की पावन लीला का गायन और श्रवण करते हैं, जो कलिमल का नाश करने में समर्थ है, आराध्य देव के चरणों में अद्भुत प्रेम प्रकाशित करने में समर्थ है। जब रावण के सभा में शूर्पणखा ने हाथ फैला फैला के कहा, तेरे जैसा बलवान भाई होने पर भी दो राजकुमारों ने हमारी ये दुर्दशा कर दी है, नाक कान काट लिए। और ये खरदूषण तीसरा से जब कहा तो सेना सहित उनका संहार कुछ ही क्षण में कर दिया। तू केवल मदिरा पान करता महल में पड़ा सो रहा है, तुझे पता नहीं इतना बड़ा शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। जो ही ये सुना कि खरदूषण तीसरा मारा गया सेना सहित, उसने विचार किया कि त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो मुझसे भयभीत ना होता हो। सुरनर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहां को नहीं, कौन मेरा सेवक नहीं है। पर खरदूषण मोहिशम बलवंता, मार सके को बिनु भगवंता। बिना भगवान के खरदूषण तीसरा को मार कैसे डाला। इसका मतलब सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरुहठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। यदि भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए प्रकट हुए हैं, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के पवित्र बाणों से प्राण त्याग कर उनके परम धाम को जाऊंगा। क्योंकि मेरे से भजन तो होने वाला नहीं, क्योंकि मैं असुर स्वभाव का हूं। होई ही भजनु न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। मैं ऐसा वैर ठानूंगा कि उनके चिंतन के सिवा मेरा और कोई चिंतन ही ना हो। मन से, कर्म से, वचन से वही चेष्टा करूंगा जिससे वो हमें मारें, और हमारा चिंतन केवल उन्हीं का हो। वैर भाव से आज से मैं दृढ़ उनका चिंतन करूंगा। और यदि वो भगवान नहीं है, कोई राजकुमार है, तो अभी उनकी स्त्री का अपहरण करूंगा और जबरदस्ती उनका वध करूंगा। ऐसा निश्चय किया रावण ने। शूर्पणखा से कहा, जा तो चिंता मत कर। रावण रथ पर आरूढ़ हुआ। ये रथ पुष्पक विमान है जो भगवान कुबेर जी को दिया गया था। धनाध्यक्ष जब हुए थे तो लंका उनकी राजधानी थी और पुष्पक विमान उनको सेवा में दिया गया था। ये सब छीन लिया रावण ने, बलात् जबरदस्ती से भगा दिया कुबेर जी को। बहुत बलशाली विमान पर आरूढ़ हुआ। इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ वन से कुछ फूल देवाराधन के लिए और कुछ कंद और जड़ी बूटियां, फल आदि ये संग्रह करके लाओ। लक्ष्मण जी जो आज्ञा, ऐसा कह के गए। इधर भगवान जानकी जी से बोले, अब कुछ दिव्य लीला करने का विचार हो रहा है। मैं जिसलिए अवतरित हुआ हूं, अब वो कार्य प्रारंभ कर रहा हूं। विशाल ऋषि का भक्षण करने वाले इन राक्षसों का नाश, धर्म का नाश करने वाले, भक्तों को त्रास देने वाले इन राक्षसों का नाश प्रारंभ करूंगा। तो तुम एक लीला करो, तुम अग्नि में वास करो तब तक, क्योंकि आज से लीला प्रारंभ होगी निश्चरों के विनाश की विशेष। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा,
जो लगी करो निशाचर नाशा। सियाजू ने भगवान श्री राम के इशारे को समझा और तत्काल अग्नि में लीन हो गई। जब सियाजू अग्नि में लीन हो रही थी, उन्हीं से एक माया में प्रतिबिंब सियाजू का भगवान श्री राम जी के समीप विराजमान हुआ। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखि तह सीता, तैसे सील रूप सुविनीता। वैसे ही बिल्कुल जैसे सियाजू, ऐसे ही माया में सियाजू बनकर राम जी के समीप, और जो दिव्य सियाजू है वो अग्नि में प्रभु का चिंतन करते हुए लीन हो गए। लक्ष्मण जी को भेजा था कंदमूल फल जड़ी बूटियां पुष्प आदि लाने के लिए। ये चरित्र कुछ लक्ष्मण जी को पता नहीं था। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। अब रावण विचार किया कि कैसे अपहरण करूं उनकी स्त्री का। मारीच के पास गया। जे भी मारीच ने देखा कि रावण आया तो ये स्वार्थी बिना किसी कारण के तो आएगा नहीं, क्योंकि वो राजा है। राजपद ऐसा होता है कहीं भी, जैसे ऋषि मुनियों के भी आश्रमों में कोई राजा पहुंचे तो अर्घपाद्य आदि राजा को दिया जाता। राजा भले साष्टांग दंडवत हो अपनी, लेकिन राजपद भगवत स्वरूप माना जाता है, क्योंकि संपूर्ण प्रजा की वो सेवा करता है। सर झुकाया मारीच ने, रावण ने भी सर झुकाया। नीच का झुकना अर्थात जिसके हृदय में नीचता का भाव होता है, वो बड़ी मित्रता दिखाए, मीठे वचन बोले, प्रणाम करे तो सावधान हो जाना चाहिए। जैसे सिंह आदि जब शिकार पर हावी होना चाहते तो ऐसे झुकते नजर आते, तो उनको मत समझो कि कमजोर होके झुक रहे, नहीं, वो अपने शिकार पर प्रहार करना चाहते। बिल्ली जब चूहे को पकड़ना पीछे, सिंह जब, इसका मतलब छलांग लगाना चाहता, प्रहार करना चाहता है। ऐसे रावण का झुकना देख करके मारीच ने समझा भी जरूर किसी स्वार्थ से पीड़ित होकर आया है, और ये इसका स्वार्थ दोनों नाश करने वाला है, क्योंकि इसकी बुद्धि कोई पवित्र तो है नहीं, तो पवित्र कोई बात कहेगा नहीं। दुष्ट भाव हो और मीठी वाणी हो तो बहुत सावधान हो जाना चाहिए। मीठा बोले और भाव दुष्ट हो, आचरण दुष्ट हो तो बहुत सावधान हो जाना चाहिए। मारीच ने पूजा की, आदर पूर्वक कहा, आप अकेले आए हैं, जरूर कोई भारी समस्या है, क्या है? रावण ने कहा कि शूर्पणखा का नाक कान काट दिया गया, खरतिश्रा इनका वध हो गया, पूरी सेना नाश हो गई उनकी। हमने सुना है 2 राजकुमार आए, उनके साथ सुंदर स्त्री है, मैं उनको इसका फल चखाना चाहता हूं। तुम कपट मृग बनो, ऐसे सुंदर बनो कि तुम्हें देखकर उस राजवधू का मन लुभा जाए और उनके पति को तुम दूर ले जाओ, मैं उसका अपहरण करूंगा। मारीच ने कहा, क्या तुम बोल रहे हो? जो आए हैं मुझे पता है वही आए जिनसे पहले मिल चुके हैं। विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा करने के लिए गए थे, जब मैं यज्ञ विध्वंस करने गया तो बिना फण का बार मारा था, 100 योजन दूर गिरा था। आज तक हमारी वो भृंगी कीट की तरह स्थिति है, मैं भूल नहीं पा रहा उनका सारंग धनुष पर बाण संधान करना और 400 कोस दूर गिरना, 100 योजन 400 कोस। अरे वो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, तुम उनको छल कपट से ठगना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रावण ने कहा, तुम जान रहे हो? जवाब किसको दे रहे हो? हम हाथ जोड़ के कहते हैं, ताड़का स्वभाव भगवान शिव का अजगौ, खरदूषण तीसरा,
ये सब जान करके तुम्हारे हृदय में भी ये नहीं समझ में आया कि वो राजकुमार ही केवल है। हम तुम्हारा विरोध नहीं कर रहे। रावण से कहा तुम अपने पूरे निशाचर कुल का मंगल करने के लिए वापस चले जाओ, मैं तुम्हारा बड़ा हितैषी हूं। रावण ने कहा गुरु जी में मूढ़ करसी मम बोधा, कहु जग मोई समान को जोधा। मारीच ने हृदय में सोचा मरना ही है, अगर ना कहता हूं तो ये मारेगा और हां कहता हूं तो रघुनाथ जी मारेंगे। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। इन 9 से तत्काल विरोध नहीं करना चाहिए। कोई शस्त्र लिए खड़ा हो तो बहुत बच के निकलो, ऐसे कठोर शब्द मत बोलो क्योंकि उसके हाथ में शस्त्र है। अगर वो बुद्धि ठीक ना रही तो प्रहार कर देगा। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद्य, बंदी, कवि, भानस, गुनी। अगर कोई शस्त्रधारी है तो बहुत होश से बात करो, और तुम्हारा जो सब भेद जानने वाला है उससे होश से बात करो, और जो तुम्हारा स्वामी है उससे होश से बात करो, और जो एकदम मूर्ख है उससे होश से बात करो, जो धन आदि विविध संपत्तियों से संपन्न है उससे होश से बात करो, और जो तुम्हारा डॉक्टर है उससे होश से बात करो। ऐसे शब्द मत बोल देना कि उसका बुद्धि का शासन ही खत्म हो जाए, डॉक्टर ही है। और जो तुम्हारा यश गान करने वाले हैं, क्योंकि सामने राजा रावण है, जिससे भाट आदि, इनसे होश से बात करो। अगर ये यश की जगह तुम्हारी बुराइयां शुरू की है तो, और जो रसोईया है इनसे होश से बात करो। कह रहे विचार किया मारीच ने कि 9 से बहुत सावधानी से बात। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद्य, बंदी, कवि, भानस, गुनी। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सी रघुनायक सरना। ये दोनों तरह मरना है। संसार के भोगों में भी मरना है क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है, और इधर भी मरना है। तो जब मरना ही है तो प्रभु के होके मरे कि अब बार बार मरना ना पड़े। जब मारीच ने देखा कि ये तो चंद्रहास निकाल के अगर ना बोला तो अभी गर्दन काट देगा, और हां बोला तो रघुनाथ जी का अमोघ बाण मेरी छाती को चीरेगा, यही ठीक रहेगा। रघुनाथ जी के हाथों से मरो, इस पापी के हाथ से क्यों मरूं। उतरु देत मोहि बधब अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। मरना तो है ही, अच्छा होगा प्रभु के हाथ से मरूं। जिस समय मैं मृग बन के भागूंगा और प्रभु मेरे पीछे भागेंगे, मैं मुड़ मुड़ के उनको देखूंगा, उनको देखते हुए मेरे प्राण जाएंगे। इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। असजिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। अब मुझे भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान के बाण से प्राण छूटेंगे। भगवान का दर्शन करते हुए परम पद को प्राप्त होगा। रावण के साथ मारीच चल रहे हैं। हृदय में इतना आनंद उमग रहा है मारीच के। मन अति हरस जनाव न तेहि, आजू देखी हो परम सनेही। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करि सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा, निकेत पद मन लाई हो। निर्बान दायक क्रोध जाकर, भगति अवशही बस करी।
निज पानि सर संधान सो मोहि बधी सुख सागर हरि। आज मेरा सौभाग्य उदय हो गया। आज मैं भगवान के हाथ से मारा जाऊंगा, ये मेरा परम सौभाग्य हो। अपने आनंद को छुपाए हुए रावण ये नहीं जान पा रहा। मन ही मन मारीच आनंद मगन हो रहा है। आज परम प्रीतम प्रभु को नेत्र भर कर देखूंगा और उनके हाथ से अपने प्राणों को समर्पित करके परम पद को प्राप्त होऊंगा। आज सिया जो शहीद, लखन जो शहीद, श्री राम का दर्शन होगा, जिनका क्रोध भी परम पद प्रदान करने वाला है, जिनकी भक्ति अजित भगवान को जीत लेती है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ऐसे भगवान कहते अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र द्विज। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवश्य बस करी। निज पान सर संधान सो मुई बधी सुख सागर हरि। आहा, आज मेरा सौभाग्योदय हुआ। ऐसे भगवान के हाथों से छूटे हुए बाण से मेरे प्राण निकलेंगे। मैं बार बार देखूंगा। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। फिरी फिरी प्रभुई बिलो की हो धन्य नमो शम आन। आज मैं धन्य हो गया जब मैं मृग शरीर रखकर भागूंगा और पीछे भगवान बाण संधान की हुई मेरे पीछे भागे। मैं मुड़ मुड़ कर उनके उस अनुपम रूप का दर्शन करूंगा। अब रावण जहां भगवान की पर्णकुटी थी वहां समीप पहुंचा। ऐसा सुंदर मृग बना जो सृष्टि में ही नहीं था। स्वर्णिम दिव्य कांति, बड़ा ही विचित्र, मणियों की आभा प्रकट हो रही। स्वर्णिम मृग अति विचित्र, कछु बरन न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। और जीवित कोई खिलौना थोड़ी कि ऐसे स्वर्ण का मृग और मणियों से चलता फिरता मृग। शियाजू ने देखा इतना सुंदर हिरन तो हमने देखा ही नहीं। बड़ी कांति प्रकट हो रही है, मन को हरने वाली है। कहा हे रघुनाथ जी, देखो देखो ये कितना सुंदर मृग है। अगर इसकी सुंदर छाल हो, आए हुए मुनियों को उसमें विराजमान करेंगे, बहुत सुंदर मृगशाला बनेगी। प्रभु मृग जो है इसका वध होना चाहिए और इसकी मृगशाला बनाई जाए। हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसकी मृगशाला बहुत सुंदर रहेगी। भगवान मुस्कुरा दिए कि तुम जान नहीं रही हो ये कौन मृग बना हुआ है। ये रावण की चाल है, ये तो मारीच है। पर पहले ही सीता जी से कहा था कि अब हम कुछ लीला करना चाहते, तुम अग्नि में विराजमान हो, तो मायामयी प्रतिबिंब स्वरूप सियाजू ये हैं। जो प्रभु की प्रिया जो हैं वो तो अग्नि में विराजमान है। संत भक्त और देवताओं का कार्य करने के लिए प्रभु आनंदित हो उठे और कहा, हे प्रिया, जैसी तुम्हारी इच्छा। आज तक कभी सियाजू ने आज्ञा नहीं करी, कभी आज्ञा नहीं करी, प्रभु को कभी नहीं कहा, कभी नहीं। आज कह रही इसे मार के लाओ और इसका मृगशाला बनाई जाएगी जो बहुत काम आएगी। इतने प्रभु तो इसलिए प्रभु मुस्कुरा दिए क्योंकि अब लीला ही करनी है। मृग बिलो की कटि परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा। जटाएं संभाली, पीतांबर बांधा और प्रभु ने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष पर बाण संधान किया और लक्ष्मण जी से कहा कि ये राक्षसों की बाहुल्यता है, यहां बहुत सावधान रहना, किसी भी स्थिति में सीता जी को अकेले मत छोड़ना, बुद्धि और विवेक से समयोचित सीता की रक्षा करना। जे ही प्रभु मृग के पीछे चले,
आनंद में उछलता हुआ, छलांग मारता हुआ आगे बढ़ रहा है। प्रभु धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वेद जिनको नेति नेति कहते हैं, भगवान शिव जी जिनको ध्यान में अनुभव करते हैं, जो मन वाणी के नितांत परे हैं, वो भगवान माया मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। कभी दूर हो जाता है, कभी नजदीक हो जाता है, कभी दाएं कभी बाएं, ऐसे प्रकट हो रहा है और बार बार प्रभु को देख रहा है, निहाल हो रहा है। इस प्रकार प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभुई गयो ले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर्यो करी घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमिरस मन महु रामा। भगवान को परेशान कर रहा था, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दूर कभी नजदीक। भगवान ने जीव ही बाण भगवान का लगा तो जोर से, जैसी राम जी की आवाज वैसी आवाज में लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, और फिर राम राम अंदर धीरे धीरे बोल के शरीर। जब बाण लगा तो अब मृग रूप नहीं, अपने मारीच रूप में प्राण तजत प्रगटती निज देहा, सुमिरे श्री राम समेत स्नेहा। प्रभु नजदीक गए तो आंखों में आनंद अश्रु हैं। भगवान को जिस प्रेम से देख रहा है, भगवान देख रहे। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान भगवान ने मारीच को वो महान गति प्रदान करी जो मुनि दुर्लभ, बड़े बड़े ऋषियों के लिए दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसही गावहि प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कहूं, दीन बंधु रघुनाथ। इतने कृपालु हैं, ऐसे असुर स्वभाव वाले को परम पद दे दिया। आप चिंता क्यों करते हैं? आप जिनके शरणागत हैं, कृपा के समुद्र हैं। ये कोई लिखी पढ़ी केवल बातें नहीं हैं, मतलब कैसे तुम्हें बताएं? तुम इनके हो जाओ। ये अब भी चल रही लीला, अभी वर्तमान, ये नित्य चिदानंदमयी लीला है, कोई मायामयी लीला नहीं है। किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान का अवतार हो रहा है, किसी न किसी ब्रह्मांड में दिव्य लीलाएं, अनंत ब्रह्मांडों में निरंतर लीला, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, नित्य लीला। आप अनित्य का त्याग करो, शरीर, भूख, नाना प्रकार की ममता, आसक्ति। अभी देखो, अभी ये ऐसा नहीं होता कि भगवान ऐसे हर समय परमानंद प्रदान करते हुए अपने भक्त के हृदय में खेलते रहते हैं, आंख खुली हो या आंख बंद हो। ये चरित्र सुनकर के तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि ऐसे निशाचर प्रवृत्ति वालों को मुनि दुर्लभ परम पद दे रहे हैं। अगर अपने लोग शरणागत हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो ये दीन बंधु कृपाल नाथों के अनाथ क्या अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे? क्या हम ऐसे ही भटकते रहेंगे? हमें अपनी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ध्यान देने योग्य ही नहीं है। ध्यान देने योग्य प्रियालाल हैं, इनकी तरफ ध्यान दो, इनका स्वभाव, इनकी महिमा, इनका करुणा स्वरूप, तभी हम उत्साहित होकर इस मार्ग में चल पाएंगे। दुष्ट मारीच को प्रभु ने परम पद प्रदान किया। लौट पड़े प्रभु। मृगशाला की बात ही नहीं, क्योंकि तुम मारीच है। हाथ में धनुष, कमर में तरकश, सिंहवत चाल प्रभु की। ये जोर की आवाज जो पहले मारीच ने की थी, हा लक्ष्मण, ये सिया जी के कान तक पहुंची। सियाजू ने लक्ष्मण जी से कहा, प्रभु संकट में है। ये आवाज मेरे प्रभु की थी।
प्रभु संकट में है, तुरंत तुम जाओ और उनकी सहायता करो। लक्ष्मण जी ने हंस दिया, क्या बात करते हो मां? अरे जिनकी भ्रकुटी के इशारे मात्र से भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूं संकट परई की सोई। जिनके एक भ्रकुटी के इशारे में सृष्टि का सृजन, पालन और संहार हो जाता है, उन प्रभु को कोई संकट में डाल सके? कैसी बात करते हो आप? सीता मरम बचन जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ओ गोस्वामी जी बड़े करुणा में हृदय, शब्द नहीं निकल। सीता वचन जो मार्मिक हृदय में चुभने वाले, वाल्मीकि रामायण में पीछे स्वाध्याय किया। लक्ष्मण जी ने कहा सावधान, हे मां, चरणों की तरफ देखी कि सावधान, एक भी शब्द ऐसा नहीं। ठीक है, इसका मतलब है रघुवीर कुछ करना चाहते हैं। आपके मुख से ऐसे वचन कैसे निकल गए? हे दिशाओं के देवता और साक्षी हो, मैं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता था, क्योंकि प्रभु ने कहा था विवेक पूर्वक सीता की रक्षा करना, पर अब मैं नहीं रुक सकता। लक्ष्मण जी हृदय से व्यथित हो गए। कभी भरनेत्र सिया जी की तरफ नहीं देखा, कभी नहीं, चरणों के सिवा कभी नहीं। ये तो लीला होनी है, इसलिए ऐसे सीता जी ने कटु वचन, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है। सन्यासी के वेश में रावण पधारा, जो ही देखा लक्ष्मण जी गए, श्री रावण पधारा। जिसके डर से देवता दैत्य सब भयभीत होते हो, भयभीत होता हुआ आ रहा है, कांप रहा है, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है। कुपंथ मार्ग में पैर रखोगे तो चाहे जितने बलवान विद्वान जो भी हो, भय तुम्हारे अंदर समा जाएगा, सोच तुम्हारी तुम्ही को खा जाएगी। इतना तुम्हारे अंदर डर, इतना गंदा चिंतन, ऐसी तुम्हारे अंदर मानसिकता बन जाएगी कि तुम खुद अपने आप में हर समय जलोगे यदि अत्याचार करोगे, गंदे आचरण करोगे। देखो बड़ा विद्वान है, बलवान है, जाके डर सुर असुर डराही, निशिन नींद दिन अन्न न खाही, सो दसशील स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाई। भयभीत होता हो, जैसे कुत्ता किसी के सामान को लेने जा रहा हो खाने की, तो कैसे हो, डरता है, ऐसे डरता हुआ। इमि कुपंथ पग देत खगेशा, राहई न तेज तन बुद्धि बल लेशा। जो पराई माता बहनों की तरफ काम भाव से दृष्टि रखकर ऐसे आचरण करता है, ना शरीर में बल रह जाता है, ना तेज रह जाता है, ना बुद्धि, ना किसी तरह का वैभव। अभी दिखाई दे रहा है, देखते रहो, सर्वनाश हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कुमार्ग है। इम कुपंथ पग देत, ये मनोरंजन नहीं है। इम कुपंथ पग देत खगेशा, रह न तेज तन बुद्धि बल लेशा। इतनी भी बुद्धि नहीं रह जाएगी। रावण आकर के भिक्षाम देहि, अतिथि धर्म, सामने देखा कि एक जति खड़ा हुआ है, बड़ी कथाएं सुनाने लगा, राजनीति की, भय की, आकर्षण की। सीता जी ने कहा तुम वेश तो यति का रखे हो, और पर वचनों से तुम्हारी दुष्टता झलक रही। ये कैसे तुम दुष्ट वचन बोल रहे हो? वेश के अनुकूल तो वचन नहीं है। कहा सीता सुनु जति गुसाई, बोलो वचन दुष्ट की नाई। तुम्हारे वचन तुम्हारे वेश के अनुकूल नहीं है। इसका मतलब तुमने वेश केवल नाटक में धारण किया है, तुम वास्तविक सन्यासी नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे वचन नहीं होते विरक्तों के। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया, रावण रूप में, और बताया मैं लंकाधिपति रावण। सीता जी भयभीत हो गई, लंबी सांस खींचकर धैर्य धराओ। कहा है दुष्ट, तू अभी देख रघुनाथ जी आते ही होंगे, तुझे इस छल कपट का दंड भी मैं दिलाती हूं। राक्षस राज, तू मेरी चाह कर रहा है, इसका मतलब काल तेरा नाश करना चाहता है।
रावण ने सीता जी की तरफ देखा। बहुत मंगलमयी बात गोस्वामी जी ने लिखी। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, सीता चरण बंदी सुख माना। अपने कल्याण के लिए आपका अपहरण करूंगा, प्रणाम की। ये भगवान का पार्षद है। लीला के लिए आदेश तो सरकार का हुआ है कि मैं बैर करूं, पर आपको अब कष्ट सहना पड़ेगा। सीता जी के चरणों की तरफ देखा और मानसिक प्रणाम किया और क्रोध करता हुआ सीता जी का अपहरण कर लिया। रथ पर बैठाला, आकाश मार्ग से चला। इतना भयभीत हो रहा है कि उसको दिशाओं का ज्ञान नहीं, किधर जाना, किधर है लंका। भयभीत हो गया है, किधर जाना है, कुछ सुधि नहीं रह गई। सीता जी जोर से, हा रघुनाथ, हा राम, कौन सा ऐसा अपराध किया जो आपसे दूर में, आपसे विमुख होकर जा रहे हूं। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसार हुदाया। आरति हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायूं कीन्यों रोषा। हे रघुनाथ जी, मेरे से क्या अपराध बन गया जो मुझे ऐसा दंड मिल रहा है कि रावण अपहरण करके ले जा रहा है और आप दया भी नहीं कर रहे। हे दुखों का हरण करने वाले, हे शरणागत भक्तों को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैंने जो बोला उसका मुझे दंड मिल गया। सिया जी कह रहे, सो फल पायो कीन्ह्यो रोषा। मैंने जो क्रोध में भरकर जो तुम्हें कटु वचन बोले, उनका फल मुझे तत्काल मिल गया है। जानकी जैसे विलाप कर रहे हैं, प्रभु तो बहुत कृपा समुद्र हैं पर दूर हैं, अब मुझे कैसे बचा सकते हैं। ऐसे जानकी जी, कौन मेरी विपत्ति को प्रभु को सुनाएगा। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमी म्लेच्छ बसु कपिला गाई। हाय मेरी विपत्ति को कौन प्रभु श्री राम को सुनाएगा। यज्ञ के भाग को जैसे गधा चुरा ले, ऐसे ये मेरा अपहरण किए हुए जा रहा है। हा राम, हा रघुनाथ, जो भी आवाज सुनता है दुखी विकल हो जाता है। जटायु के कान में आवाज पड़ी और उड़ा और देखा कि ये विमान पर दशानन रावण सीता जी का अपहरण करके ले जा रहा है। जटायु ने कहा, हे पुत्री, बिल्कुल दुख मत मानो, मैं आ गया हूं, तुम्हारी रक्षा करूंगा। सीते पुत्री करसी जनित्रासा, करिहो जातु धान करनाशा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पबी पर्वत कहूं जैसे। पुत्री भय मत करना, मैं आ गया जटायु, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। और क्रोधवंत होकर जटायु ऐसा टूटा रावण के ऊपर जैसे पर्वत पर देवराज इंद्र के द्वारा चलाया हुआ वज्र हो। रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई, निर्भय चल सी न जाने ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिरी 10 कंधर कर अनुमाना।
कै मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जब जाना जरठ जटायु ये हा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा। जटायु ने ललकार कर कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे, तू निडर होकर शियाजू का अपहरण करके लिए जा रहा है, तू मेरे को जानता नहीं। जैसे साक्षात यमराज टूट पड़ा हो, ऐसे जटायु टूट पड़ा रावण के ऊपर। रावण ने विचार किया, ये कौन हो सकता है जो मेरे बल को नहीं जानता? क्या मैनाक पर्वत है या पक्षीराज गरुण जी स्वयं आक्रमण कर रहे हैं? अरे वो तो जानते हैं गरुण जी, और भगवान विष्णु भी जानते हैं, फिर ये कौन है जिसको मेरे बल का भय नहीं? अरे ये तो बूढ़ा जटायु है। जब नजदीक आया, अच्छा तो मेरे हाथों से ये मरना चाहता, मेरे हाथ रूपी तीर्थ में ये प्राण छोड़ना चाहता है। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तजी जान की कुशल ग्रह जाहू, नाही त अस होई बहु बाहू। रावण के ऊपर क्रोध करके जटायु दौड़ा और कहा, रावण मेरी बात सुन ले, जानकी जी को छोड़ दे और अपने घर कुशल से चला जा, नहीं तो अभी हे बहुत भुजाओं वाले तेरा ऐसा होगा। राम रोष पावक अति घोरा, होई ही सकल सलभ कुल तोरा। श्री राम जी की क्रोध भरी आग में तेरा पूरा वंश पतिगाज की तरह भस्म हो जाएगा। मान ले मेरी बात, सियाजू को छोड़ दे और वापस चला जा। रावण कुछ नहीं बोला। तब जटायु ने प्रहार किया, पंजे से पकड़ के उसकी खोपड़ी खींच के रथ से नीचे गिरा दिया और प्रहार किया चोंच से। रावण का शरीर विदीर्ण कर दिया पंजे और चोंचों की मार से, उसको मूर्छा आ गई। फिर जब मूर्छा दूर हुई, चंद्रहास अमोघ तलवार है उसकी, तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना। काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। चंद्रहास से उसने जटायु जी के पंख काट दिए। अब तो भगवान श्री राम का, उनके गुणों का चिंतन करते हुए गिर पड़ा जटायु। सीता जी को पुनः विमान पर चढ़ाकर बड़ी उतावली के साथ भागा। सीता जी आकाश में विमान पर बैठी हुई विलाप कर रही हैं। आगे देखा कि कुछ बानर विराजमान हैं पर्वत के ऊपर, तो भगवान का नाम लेकर के कुछ चिन्ह डाल रहे हैं। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कई हरि नाम दीन पट डारी। हाराम हाराम ऐसे कहके कुछ वस्त्र डाल दिया। उन बानरों ने उस वस्त्र को उठाया और वो सुना। वो सीता जी को ले गया, बहुत प्रकार से समझाया, भय दिखाया। जब हार गया तो अशोक वृक्ष के नीचे उनका वास दिया और सहस्त्रों राक्षसियों का पहरा लगा दिया। ब्रह्मा जी का शाप था इससे। कुबेर की पुत्र वधू के साथ इसने जब गंदा आचरण किया तो भगवान कुबेर ने ब्रह्मा जी से शिकायत की कि अभी तो इसने लंका छीनी थी, पुष्पक विमान छीना, फिर हमारी पुत्र वधू के साथ ऐसा आचरण किया। तो ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया था, अगर तुम किसी भी पराई स्त्री को उसकी अस्वीकृति होने पर काम भाव से ऐसा, उसी समय तुम्हारे सर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। इस बात से डरता, मना रहा था। सियाजू अशोक वाटिका में विराजमान है और भगवान जैसे बाण धनुष लेकर मृग के पीछे चले थे, उसी रूप का चिंतन कर रहे हैं।
नाम जप के राम 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 ऐसे नाम रट रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने जब देखा सामने लक्ष्मण जी आ रहे हैं, तत्काल कहा तुमने आज्ञा उल्लंघन कैसे कर दिया? सिया जी को अकेले छोड़कर कैसे चले आए? मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों? आज तक नहीं किया, ऐसा क्यों? जानते हो राक्षस बड़े मायावी होते हैं। अब मुझे लग रहा बड़ा मंगल हो गया, सीता जी आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को पकड़कर कहा, नाथ मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया मैं कह नहीं सकता, बस इसमें मेरा दोष नहीं है, मैं इतनी ही प्रार्थना। एक बार भी सिया जी के प्रति ये भाव नहीं कि उन्होंने ऐसा कटु वचन कहा, नहीं, चरण पकड़ के कहा प्रभु आपकी आज्ञा उल्लंघन क्यों हुई मैं ये कह नहीं सकता, बस ये जरूर कह रहा हूं इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम वहां गए तो देखा जानकी जी ही नहीं। अब तो प्रभु का हृदय विकल हो गया। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। हे खगु मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुक कपोत मृग मीना, मधुप निकर को किला प्रवीणा। भगवान जानकी जी के प्रेम में विकल हो गए। हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील और व्रत नियमों का पालन करने वाली सीते। लक्ष्मण जी बहुत प्रकार समझा रहे हैं। राम जी लता पता से पूछ रहे हैं, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने हमारी मृगनयनी सीता जी को देखा है क्या? एक खंजन पक्षी, ए शुक, कबूतर, हिरन, मछली, प्रवीण कोयल, तुमने देखा है सीता जी किधर गई? कुंदकली, अनार, कमल, शरद का चंद्रमा, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज, सिंह, ये सब अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, तुम हर्षित हो रहे हो, तुमने सिया जी को देखा है? बिल्कुल ठीक वैसी दशा जैसी गोपी जन के रही। जब भगवान और रास में अंतर ध्यान हो जाते हैं तो सब लता पता से पूछती, जैसे हमारे प्रीतम कृष्ण को देखा, ऐसे ही भगवान श्री राम सियाजू के प्रेम में हमारी सियाजू को देखा। अच्छा, बेल, सुवर्ण बेल और कदली, तुम हर्षित हो रहे, इसका मतलब तुमने सियाजू को देखा है। ये प्रेम की दशा है। हे जानकी, तुम्हारे बिना देखो ना मेरे हृदय में कितना शोक हो रहा है, तुम कहां हो? हे जानकी कहां हो? ऐसे पूर्ण काम है भगवान, आनंद राशि है, अजन्मा है, अविनाशी है। ये प्रेम की व्यवस्था है। अगर भक्त भगवान के प्रेम में विकल है तो भगवान भी भक्त के प्रेम में विकल होते हैं। यदि भगवान के ध्यान में भक्त मस्त है तो भगवान भक्त के ध्यान में, अगर भगवान को भक्त अपना हृदय मानता है तो भगवान भक्त को अपना हृदय, साधु हृदयम मह्यम। गिद्धपति जटायु घायल होकर के भगवान का चरण चिन्ह का चिंतन कर रहा है कि जिनके श्री चरणों में वज्र, ध्वजा, कुलिश, अंकुश, जौ ये विराजमान, क्या मेरे प्राण निकलते निकलते मैं उन चरणों को देख पाऊंगा? जटायु ऐसा। कृपा सागर रघुवीर ने आगे परागीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। प्रभु दौड़ गए, जटायु जी को गोद में उठाया और अपने कर कमल ऐसे फेर, कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुबीर,
निरखी राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। चिंतन कर रहे थे जटायु जी, क्या प्राण निकलते निकलते मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे? उनके चरण चिन्हों का चिंतन कर रहे थे। इतने में देखा भगवान आ गए और गोद में जटायु जी को लिया और अपने कर कमल से उनके सर को ऐसे सहला रहे हैं। प्रभु का सुंदर मुख जटायु जी देख सारी पीड़ा चली गई। धीरज धर के जटायु जी ने कहा, हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले प्रभु, रावण ने मेरी दशा की है, उसी दुष्ट ने सिया जी का हरण किया है। हे गोसाई, मैंने देखा कि वो दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। सीता जी बहुत विलाप कर रही थी। प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखा है, अब निकलना चाहते हैं प्राण, कृपा निधान। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेही बाता। भगवान ने कहा, मैं अभी आपके शरीर को दिव्य किए देता हूं, कोई पीड़ा नहीं, कोई घाव नहीं, तुम रहो। जटायु ने कहा, आप धोखे में नहीं प्रभु, अब नहीं। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुति होई श्रुति गावा। यदि अंतिम समय आपका नाम मुख में आ जाए तो परम पद का अधिकारी हो जाता है। सोमम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के ही खागे। वो प्रभु मेरे नेत्रों के सामने, फिर मैं अब शरीर रखूं किस लिए, किस कार्य के लिए? शरीर धारण करने का यही एक फल है कि भगवत स्मृति में तन्मय होकर प्राण त्याग दे। जिनका नाम लेते हुए यदि प्राण छूट जाए तो भगवत धाम की प्राप्ति होती है। वो स्वयं भगवान मेरे नेत्रों के सामने, फिर मैं इस शरीर को किसके लिए रखूं, किस कार्य के लिए? अब कौन सा कार्य बकाया रह गया है? जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। हे तात, ये परम पद मैं प्रदान नहीं कर रहा हूं, तुमने ऐसा कार्य किया है। दूसरों के हित के लिए यदि प्राण छूट जाए तो परम पद का अधिकारी होता है। दूसरों के हित के लिए तात कर्म निजते गति पाई। ये दुर्लभ गति तुमने अपने ऐसे श्रेष्ठ कर्म से प्राप्त की है। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है वो कोई भी ऊंचाई की गति प्राप्त कर सकते, कोई भी। पर दूसरों के हित की बात, दूसरों को रौंद करके, दूसरों को मिटाकर और अपने को सजाने वाली बात कभी त्रिभुवन में सफल नहीं हो सकती, त्रिकाल में सफल नहीं हो सकती। जाओ मेरे दिव्य धाम में दिव्य शरीर धारण करके विराजमान रहो। तुम पूर्ण काम हो चुके हो, जटायु से कहा। पर सीता हरण तात जन कहो पिता सन जाई, जो मैं राम तकुल सहित कही दशानन आई। आपसे मिलने के लिए मेरे पिताजी आएंगे, दशरथ जी। पिताजी को यह संकेत भी मत होने देना कि सीता का अपहरण हो गया है, रावण ने किया है। मैं राम हूं, ये दशानन अपने वंश सहित जाके बताएगा जाके कि सीता हरण का क्या दंड मिला है मुझे। तुम उनको संकेत भी मत करना। गीद देह तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। तत्काल गीध ने अपने गीध शरीर का त्याग किया, जटायु जी ने, और सुंदर श्याम कांति भगवान के दिव्य पार्षद रूप सामने ही, दिव्य पार्षद हरि रूप होकर के भगवान की स्तुति की। शेष चर्चा आगे।
श्री राधा वल्लभ लाल की।